जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, जब भी कभी आपकी हिम्मत टूटने लगे तो एक बार खुद को याद जरूर दिलाइएगा कि आपने ये सब शुरू क्यों किया था और क्या आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं या आधे रास्ते से ही वापस लौट आए हैं। फ्रेंड्स, कभी भी हार मानना बहुत आसान है और आसान चीज़ें आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती है। तो इसलिए उठिए, चलिए मेरे साथ एक बार फिर से कदम मिलाकर पहुंचते हैं अपनी मंजिल की ओर और शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। रिवर्स लंजेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप बनाकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से स्टिक को पकड़कर अपने सामने रखें। फिर अपने दाएं पैर से एक बड़ा स्टेप पीछे की ओर ले जाएं और दोनों घुटनों को मोड़ें जब तक कि पिछला घुटना लगभग ज़मीन के पास ना आ जाए। नीचे की स्थिति में अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा करें जब तक कि आपकी बाहें पूरी तरह सीधी ना हो जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करता है और वजन घटाना आसान बनाता है। ये वर्कआउट कोर मसल को स्ट्रेंथन करके हमारी बॉडी बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार करता है। स्क्वाट प्रेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर और अपने पंजों को थोड़ा बाहर की तरफ रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों से स्टिक को पकड़कर अपने चेस्ट के सामने रखें। फिर हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आएं और अपने दोनों हाथों से स्टिक को सिर के ऊपर ले जाएं जब तक कि आपकी बाहें पूरी तरह सीधी ना हो जाएं और ऐसे ही इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट स्पेशली आपके इनर थाइस, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, बैक एंड शोल्डर सहित कई मसल ग्रुप को टारगेट करता है और उसे स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये एक कंपाउंड वर्कआउट है जो फुल बॉडी की स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल फिटनेस को बेहतर बनाता है। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है और हार्ट रेट को बढ़ाता है जिससे हमारी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। ये एक्सरसाइज कोर मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाकर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है जिससे हमारे चलने, बैठने या खड़े होने के पोस्चर में सुधार आता है। टोर्सो ट्विस्ट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को अपनी गर्दन के पीछे कंधों पर रखें और दोनों हाथों से पकड़ें। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे दाईं साइड में घुमाएं। इस दौरान आपके पैर और हिप्स स्टेबल रहने चाहिए, केवल अपर बॉडी को ही मूव करें। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाईं साइड की ओर घुमाएं। इसी तरह बारी बारी से दोनों साइड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके टमी मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पेशली आपकी ऑब्लिक मसल को। ये बहुत तेज़ी से कमर के आसपास का फैट को कम करता है। ये स्पाइन बोन को स्ट्रेंथन करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाकर आपके लोअर बैक पेन को कम करने में बहुत हेल्प करता है और हमारे पोस्चर में सुधार करता है। यह हमारी कोर मसल को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाता है और हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ जैसे चलना, बैठना या सीढ़ियाँ चढ़ना इसे आसान बनाता है। शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज करने के लिए सीधे खड़े होकर अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखें। एक स्टिक को दोनों कोनों से पकड़कर अपने सामने रखें। स्टिक को धीरे धीरे अपने दाईं साइड से पीछे की ओर ले जाएं और बाईं साइड से वापस सामने की ओर लाएं। इसी प्रकार से इसे क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है। ये शोल्डर की मोबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से शोल्डर एंड अपर बैक मसल स्ट्रांग होती है जिससे इसकी स्टिफनेस कम होती है और पेन में आराम मिलता है। ये स्पाइन बोन को स्ट्रेंथन करके बॉडी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इस वर्कआउट से आपके कंधे के आसपास का स्ट्रेस कम होता है और आपके कंधों की ताकत बढ़ती है जिससे रोज़मर्रा के काम करना हमारे लिए आसान हो जाते हैं, जैसे भारी सामान उठाना या घर के अन्य कोई काम। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए अपने पैरों को कंधे से दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सामने रखें। फिर हिप्स को पीछे धकेलते हुए
अपनी अपर बॉडी को नीचे झुकाएं। फिर बॉडी को थोड़ा नीचे की ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें और वापस पहले की स्थिति में आएं। इस दौरान आपकी अपर बॉडी नीचे झुकी होनी चाहिए। फिर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। रेगुलर इस एक्सरसाइज को करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हैमस्ट्रिंग मसल की लेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे बॉडी की मोबिलिटी बेहतर होती है। स्ट्रेचिंग मसल में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे थकान कम होती है और रिकवरी तेज होती है। लंबे समय तक बैठे रहने से या खड़े होने के बाद होने वाली जकड़न और दर्द से ये एक्सरसाइज आराम दिलाती है। ये आपके पोस्चर को बेहतर बनाती है, जिससे आपके खड़े होने, बैठने या चलने के तरीके में सुधार होता है। टाइट हैमस्ट्रिंग अक्सर लोअर बैक पार्ट में पेन का कारण बन सकता है और स्ट्रेचिंग करने से आपको इस दर्द में आराम मिलता है। स्क्वैट्स करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को सिर के पीछे गर्दन पर रखकर दोनों कोनों से पकड़ें। पीठ को सीधा रखते हुए अपने हिप्स को पीछे धकेलते हुए घुटनों को मोड़ें और नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। फिर दोनों पैरों की एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। स्क्वैट्स करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके थाइस, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, हिप्स एंड कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये कैलोरी बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन कम करना आसान हो जाता है। ये आपके नीज एंड एंकल की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं और आपके बोन्स को हेल्थी बनाते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव वर्कआउट है जो स्पेशली आपके लोअर बॉडी मसल को टारगेट करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्टिक के सहारे ये एक्सरसाइज करने से बॉडी बैलेंस बेहतर होता है और आपके पोस्चर में सुधार आता है। साइड बेंड करने के लिए अपने पैरों को कंधे जितनी दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को अपने सिर के पीछे कंधों पर रखकर दोनों हाथों से पकड़ें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाईं ओर मोड़ें। इस दौरान अपने कमर को सीधा रखें। सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आए और इसे बाईं साइड से रिपीट करें। अब इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोनों साइडों से बारी बारी दोहराएं। ये एक्सरसाइज कोर एंड ऑब्लिक मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बना के बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करती है। ये बैक, चेस्ट एंड शोल्डर को स्ट्रेंथन करके बॉडी पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। ये वर्कआउट कैलोरी बर्न करके हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी फैट को तेज़ी से कम करता है, स्पेशली कमर के आसपास का एक्स्ट्रा फैट। ये एक्सरसाइज आपके स्पाइन बोन की मोबिलिटी में सुधार करके लोअर बैक पार्ट के पेन को कम करता है, जिससे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को करना हमारे लिए आसान हो जाता है। साइड टू साइड स्ट्रेच करने के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से स्टिक के दोनों कोनों को पकड़कर दाईं साइड से पीछे की ओर जितना हो सके बॉडी को स्ट्रेच करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाईं साइड से पीछे की ओर स्ट्रेच करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोनों साइडों से दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके कमर के और पेट के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है। ये स्पाइन और हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बेहतर बनाता है। स्ट्रेचिंग करने से मसल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई तेज होती है। ये एक्सरसाइज आपके कोर मसल एंड बैक को स्ट्रेंथन करता है, जिससे बैठने या खड़े होने पर हमारे पोस्चर को सही बनाए रखने की हेल्प मिलती है। ये हमारे बैक की स्टिफनेस को कम करके हमें बैक पेन में बहुत राहत देता है। ये वर्कआउट हमारे शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार लाता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे घर पर ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके पास मेरी वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। थैंक यू।